औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहामी अस्सय्यिदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलवा वाला इतरतिहित तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वाला अस्हाबिहिल लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस शख्स को करबला वालों के एहसानात याद हैं वो कोशिश करके सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत दुआ है परवरदिगार आलम बानियान जश्न की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। बारे अल्लाह तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस जश्न का इनेकाद करने वाले बिरादर मोहतरम जनाब गुफ़रान मुज्तबा साहब, उनके दोस्तों अज़ीज़ों बच्चों पर्देदारों की ये नौकरी आप तमाम अहबाब का कदम कदम चल के आया, बिलखुसूस माओं बहनों का कदम कदम चल के आया। पढ़ने वालों की पढ़ाई, लंगर, न्याज, एहतमाम, तबर्रुक और मुझ हकीर के चंद लफ्ज़ जनाब सैयदा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप तमाम अहबाब के ख़ानदान के मरहूमीन, मेरी अपनी वालिदा मरहूमा और वो तमाम अरवा जिनका फ़ातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, मेरा मालिक उन सब के आगे के सफ़र आसान फरमाए। सामीन गिरामी में आखिरी दो दुआएं हर जगह पर ये सोच के मंगवाया करता हूँ कि कम से कम वो ज़रूर आमीन कहेगा जिसे खुदा ने आमीन कहने की तौफ़ीक या ताकत दी है। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता वैसे तो सब, लेकिन बिलखुसूस जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। वाजिब समझ के आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तबीयतों में बोझ महसूस न की रहें तो एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमाइए। यहाँ से वाइब्रेशन हो रही है, अगर वो बंद हो सके तो दूसरा आवाज़ ज़रा कम कर दें। ऊपर मुँह रख के बात करूँगा तो कोई समझेगा नहीं, मैं फिर अपने हिसाब से पढ़ लूँगा। सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। मज़ीद कम करें, ये चलता रहे, वाइब्रेशन इसकी कम कर दें, सिर्फ ये मेहरबानी करें। आप लोग नाराज़ ना हो तो सलावत पढ़ते रहिए। इजाज़त है नौकरी शुरू करने की? सामीन गिरामी, कोई ज़ाकरी दावा नहीं, बिल्कुल घर वाली बात है। एक लंबे और एक तवील सफ़र के बाद आप लोगों के चेहरों की ज़ियारतों का मौका मिल गया। आप लोग ये भी जानते होंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त एक वो आबो हवा चल रही है वायरल वाली। मैं बड़ी अज़ियत में पिछली कुछ रातें काट के आज दिन को बाखुदा अभी दवा लेकर डॉक्टर के पास से होकर आपके पास आ रहा हूँ। और इतनी भी सख्त नहीं थी कि मिंबर पे जाके बात की जा सके, लेकिन बिलाखिर सफ़र दूर का था, मेरे मौला ने हिम्मत दी। और अल्लामा नसीम अब्बास रिज़वी साहिब क़िबला ऐसे मौक़ों पर फरमाया करते थे कि हमारी बीमारी के बाद जब हम लोग मिंबर पे आते हैं, मौला अपने नौकरों के वसीले से दुनिया को एक इशारा देते हैं कि ये देख लो, जब ऐसी बीमारियों के बाद भी मेरे नौकरों के ज़ुबानो बयान में कोई फ़र्क नहीं आया तो ज़रा से बुखार से मेरे नाना को हिज़ियान कैसे है। तबीयत है ना आप लोगों की बात। अब तारीख़ हो गई है शाबान की 13 और सुबह 14, तो कोशिश ये रहेगी कि आपको जितना ज़्यादा सुनाया जा सके। बस आप कोशिश कर लें कि अगर आपकी सेल्फ़ी बन जाए तो इसको अंदर रख लें और फिर उसके बाद आप मेरे से जश्न सुनते रहें। पहला जुमला है जनाब, पहला जुमला
इसको कबूल कीजिएगा। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, इसी पे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं। गुफरान साहब के यहाँ मजमे का एक लुत्फ़ ये है कि मुझे चेहरे याद रहते हैं, क्योंकि जो यहाँ का मजमा है वो सिर्फ यहाँ का मजमा है। उस मुक़द्दस महीने की खुशियाँ मुबारक, जिस मुक़द्दस महीने में मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में गम कोई नहीं और अली के दुश्मनों के घर में खुशी कोई नहीं। क्या बात, महीना इतना मुकद्दस है। मज़ेदार बात यह है कि मेरे मौला के घर में गम कोई नहीं। मैं दाद वाले लालच में आपको बिल्कुल भी नहीं, वो तंग करूंगा ही नहीं, लेकिन मैं आपको बार बार ये कहता रहूंगा कि आप मुस्कुराइए। आप लोग यकीन कीजिए, मुस्कुराना ज़रूरी है। कतई तौर पे कोई शख्स ये ना समझे कि मुझे कोई काम नहीं था तो मैंने कहा चलो जश्न सुन लाता हूँ, नहीं होता ऐसा। अगर इस बारगाह में हर किसी ने अपनी मर्जी से आना होता तो इस वक्त वो लोग भी इस जश्न में होते जो घर के बिस्तरों में मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, इंटीरियर सिंध से लेकर मैं इलाके गिनना शुरू करूँ तो शायद मेरा वक्त खत्म हो जाएगा कि कौन कौन कहाँ से आया। मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, मुझे ये जुमला मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारा है। मौला ने दिया भी मिंबर पे था, ये मिंबर के दामन में हाथ डाल कर कह रहा हूँ, दुनिया में हर शख्स हर जगह अपनी मर्जी से जाता है, लेकिन वाहिद जगह है इमाम हुसैन का इमाम बारगाह, जहाँ बंदे जाते नहीं हैं बुलाए आते हैं। खुदा गवाह करके कह रहा हूँ, हर कोई नहीं आ सकता। बा खुदा हर किसी ने आना होता तो वो लोग भी आते इस इलाके के जो यहाँ हैं लेकिन नहीं है। कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, मुख्तलिफ इलाकों से मेरे मौला ने चुन के जो यहाँ बुलाए हैं, सिर्फ बुलाए नहीं है, हुसैन ने बताया कि इस पूरे इलाके में ये मेरे अपने हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाह रहा हूँ और बाखुदा करके मैं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर डर भी है कि कहीं मिसरा ज़ाया हो गया तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा आर्टिस्ट आदमी हूँ, मुझे चीज़ें फील होती हैं। मैं वो बंदा नहीं, मैं मौला गवाह है कि वो जाकिर पढ़ने वाला भी नहीं हूँ जिसे दाद ना मिले तो उस बेचारे को परेशानी में नींद ही ना आए कि अब मेरा क्या बनेगा। रोटी तो नजफ से आ ही जानी है, 3 साल घर बैठ के भी तो मैंने खाई ही है ना। मसला दाद में मिलने वाला नहीं है। मुझे दुख बाखुदा, मैं सुबह लाहौर की फ़्लाइट तक, इस्लामाबाद तक, मैं लैंडिंग तक 5 जश्न कल मुझे वहाँ भी पढ़ने हैं। मैं पूरा सफ़र अपने आप के सामने ना इस दुख का इजहार करता जाऊँगा कि कराची वाला मजमा था, ये बात ज़ाया होनी नहीं चाहिए थी। नहीं कह रहा कि हर कोई उठ के बोले, एक ख़रीदार मेरी मर्ज़ी का हो। मुझे नैयर सिरसवी साहब के 4 मिसरे मैं नहीं तय करके आया कि ये पढ़ने हैं, बाखुदा नहीं तय करके आया, लेकिन मुझे 4 मिसरे उनके ज़हन में, और मुझे पता भी है कि हर बंदा इसके साथ एग्री नहीं करेगा। एक बोलेगा वो मेरी मर्ज़ी का बोलेगा। हर किसी के बस की बात ही नहीं कि वो यहाँ पर आ सके या वो यहाँ आकर बैठ सके। यहाँ आने के लिए ज़र्फ भी और चाहिए, ज़मीर भी और चाहिए, दिल भी और चाहिए। आपके हाथ खुलेंगे तो उठेंगे, बंदे रहे तो कोई चांस नहीं। नैयर से बाखुदा पढ़ने वाला कोई और हो। मिसरे मुश्किल है, मैं इसलिए डर रहा हूँ। कोई और पढ़े तो मैं सामने बैठ के बताऊँ कि इन मिसरों को कैसे सुनना है। मिसरे सुनिए हुजूर, मिसरे सुनिए। नैयर सिरसवी साहब किबला फरमाते हैं, उस नूर की आमद भी बड़े धूम से होगी, कम ज़र्फ अगर होंगी पिघल जाएंगी आंखें, अश्के गमे शब्बीर से पलकों को भिगो लो वरना उसे देखोगे तो जल जाएंगी।
बेटा उठना नहीं है। आशिक गमे शब्बीर से पलकों को भिगो लो। वरना उसे देखोगे तो जल जाए। दिल मेरा ये था कि सफर की इब्तिदा यकम शाबान से की जाए, लेकिन वो बहुत कम करके भी कुछ ना कुछ हुआ ना तो उसमें घंटा गुजर जाएगा और मुझे घंटा पढ़ना नहीं है। मैं बस आपको अगले 10 मिनट में मुझे ये कहना था, लेकिन आप कोशिश कीजिए पुलाव लगवाइए, मैं पहुंच रहा हूँ पीछे पीछे। उस नूर की आमद भी बड़े धूम से होगी। पहला मिसरा जश्न का पहला मिसरा अर्ज कर रहा हूं कि अकबर का हुस्न अर्श के चंदा से मत मिला। हाँ, ये बात है। वो पीछे वाला मजमा, पीछे नहीं रहना। बल्कि आपको मौला का वास्ता, अगर मैं लाहौर से कराची आ गया हूं तो आप बैठे बैठे आगे आ जाएं। अगर मैं लाहौर से कराची आ गया हूं तो आप लोग बैठे बैठे आगे आ जाएं। मेरे मौला आप लोगों को इसका अजर अता फरमाए। कुछ नहीं होता, डरिए मत, आ जाइए, कुछ नहीं होता, आ जाइए, इसमें घबराने वाली कौन सी बात। आप लोग अगर आ सकते हैं तो आ जाएं, नहीं तो मैं मिंबर वहां से यहाँ ले आया हूँ तो यहाँ से वहां ले आता हूँ। आपने आगे आ जाएं, कुछ नहीं होता, मेहरबानी करते। आगे वाले पीछे वालों को जगह दे दें। मजीद आप लोग कर लेना कोशिश, अब मेहरबानी करें ना, जिद अच्छी नहीं होती। आ जाइए, करीब आ जाइए। गर्मी आ गई। अकबर का हुस्न। अब इस तरफ बैठे तमाम बुजुर्गान हैं। वैसे तो बुजुर्गों का जज्बा जो है वो जवानों से ज्यादा है, लेकिन मैं जहमत दे नहीं सकता, मेरी बात यहां ज्यादा है। अकबर का हुस्न। इमरान भाई, एक जवान उठ के कह दे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लुकमा लेके खाता हूं, बात का लुत्फ नहीं आया, मैं मौला की कसम आज की बात कराची तुम्हारे सामने आऊंगा ही नहीं। अगर मेरा हक बना और तुमने रख लिया, तुम जानो मेरे मौला जाने, मैं मिसरा पढ़ रहा हूं। अकबर का हुस्न अर्श के चंदा से मत मिला, वो चांद इनके सामने तो मांद मांद है, तुझको तमीज़े तर्ज तकाबुल नहीं नवीद, वो आसमां का चांद ये ज़हरा का चांद है। ये बात है। मेरे मौला सलामत रखे, ये हाथ सलामत रहे, ये जवानी। मैंने कहा ना गुफरान भाई के पास पढ़ने का ये मजा है, जिसके अंदर है हुसैन, मिल के बोलो हैदर हैदर। क्या बात है, क्या बात है। मिल के नारा हैदरिया। आप ये जिन पे मुझे एतमाद है, आशिके गमे शब्बीर से पलकों को भिगो लो। वरना उसे देखोगे तो जल। बल्कि क्यों ना अगले 4 मिसरे किए ही आपके सपुर्द हैं, और मिसरा भी ऐसा आपको सुनाऊं कि अब दोबारा बात करने के लिए आपकी गर्दन न मुड़े। देखें जी, जश्न का मेन मकसद होता है खुशी मनाना। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं उस मम्मी डैडी पब्लिक के लिए पढ़ता ही नहीं हूँ जो जश्न में बड़ा अपने कपड़ों की इस्त्री भी टूटने न दें। मैं तो कहता हूँ इतनी खुशी मनाइए कि दुनिया को पता चले मालिकों के घर खुशी है और नौकर कुछ मांगने को बैठे। क्या बात है भाई, क्या बात है। मिलके नारा हैदरिया। मैं बार बार मैं खुशामद नहीं कर रहा, मौला जानते हैं जहाँ दुनिया ख़त्म होती है वहाँ तक जाके इमाम हुसैन का नाम ले आया हूँ। दुनिया जहाँ ख़त्म होती है वहाँ खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूँ, जहाँ मुसलमान भी नहीं मिलने की उम्मीद थी ना, बल्कि मैं यूँ कहता हूँ कि जहाँ खुदा को भी मानने वाले नहीं थे वहाँ भी हुसैन हुसैन होते देखा है। मैं खुशामद नहीं कर रहा और ना ज़रूरत है, मौला गवाह करके कह रहा हूँ। कराची पहले भी आता रहा हूँ, बाद में भी आना है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो इसी मजमे में हो सकती हैं और कहीं हो नहीं सकती। मिसरा वहीं खड़ा हूँ, मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि
खुश हुआ मिदह शब्बीर सुनकर खुदा। गर्मी वध दी पई ने। खुश हुआ, नहीं वैसे ही मौसम तब्दील हो रहा है। खुश हुआ, जितने मजे से दूसरा मिसरा पढ़ूंगा उतना मजा लीजिए। खुश हुआ नहीं अच्छा लगता, मेरा अपना मिजाज होने के बाद बात पे टेबल तोड़ूं हो जाता है बीच में चलते चलते कभी कभी जज्बात। लेकिन अब ये मिंबर बना थोड़ी इसलिए कि इसमें कोट कोट के बंदा कुटी रखे। मैं जुमला कहना वो हो जाता है, लेकिन मेन जो है वो तो बात है। खुश हुआ मिदह शब्बीर सुनकर खुदा, दे के जन्नत कहा और क्या चाहिए। ये मजमा नहीं बोल रहा, ये साइड चुप है सारी और मजा नहीं आ रहा यहां बात करने का। हाँ ऐसे खुश हुआ मिदह शब्बीर सुनकर खुदा। खुश हुआ, ये भाई को मेरी तरफ कीजिएगा। खुश हूँ मेरे मोहतरम, अगर हाथ में फोन है तो नीचे कर दें, वो सामने वीडियो बन रही है, मुझे हाथ चाहिए आपके। जब फोन और हाथ उठा सकता है तो हाथ बुलंद भी तो हो सकता है। खुश हुआ मिदह शब्बीर सुनकर खुदा। खुश हुआ बंदा आ ही नहीं सका, खुदा की कसम नहीं आ सका, जिसने सुन के समझ के शेर जाया कर दिया। खुश हुआ मिदह शब्बीर सुनकर खुदा, दे के जन्नत कहा और क्या चाहिए। मैंने लौटा दी जन्नत ये कहते हुए करबला करबला करबला। जिसके हाथों की मिल्कियत मेरे मौला हुसैन के, मिलके बोलो हैदर हैदर। दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। देखिए जन्नत कहा और क्या चाहिए, मैंने लौटा दी जन्नत ये कहते हो। करबला करबला। मिसरा जश्न है, मजलिस हो तो और हिसाब है, जश्न में सिर्फ शेर, एक शेर वला बिया। त्रड़ 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 शेर तो शेर तो यार मिसरा 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 आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि जिनको क्या कहा है, जिनको, आपको नहीं, जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, बातें हैं सरकार दो। साउंड वाले भाईजान, या तो ये कैमरे से पीछे वाले बंदों तक आवाज़ नहीं जा रही, अगर इन तक आवाज़ जा रही है ना तो फिर शायद इन्होंने कल रात की नींद पूरी नहीं की। तीसरा मसला नहीं है, जिनको गमे हुसैन का गाली देना नहीं आती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मेंबर है, बाबे मदीनतुल इल्म की नगरी है, बदतमीजी वाली वल्गर जुबान कभी बोली ही नहीं किया। बाखुदा हर किसी का अपना मिजाज है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं मिंबर पे नहीं करता कि फलाने उसका बाप नहीं है तो उसका ये है तो उसका वो हो गया। बात वो कौन सी है जो अदब के दायरे में नहीं हो सकती। मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, आपने देखना है कि मैं नाबीन की साबित कैसे कर रहा हूँ। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, आंखें मिली हैं उनको उजाला नहीं मिला। इसमें क्या मुश्किल थी भैया, चलो मेरे से ही गलती हो गई, मैंने आपको सेल्फी बनाने से रोक लिया। इसमें गलती क्या थी, इसमें क्या था। ये इतना कीमती शेर था, खुदा की कसम जिगर लगाए, खुदा जिगर लगाए। मैं किस कोने से किस कोने में आया हूँ, आपने बात इग्नोर कर दी। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, वो आंखें मिली हैं उनको उजाला। इसमें कौन सी बात थी जो आंखें मिली हैं उन
अभी बंदा उठ के कहे नहीं लुत्फ आया, मेरा अपना घर है, मैं छोड़ दूंगा मिंबर, लेकिन मैं उस बंदे को फ्लॉप समझता हूँ जश्न के हिसाब से जिसने शेर जाया कर दिया। और जिनको गमे हुसैन का, मेरा कद छोटा है, मैं बात बड़ी कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले इमाम बारगाह मुश्तबा के हवाले से इतनी बड़ी बात अभी तक नहीं की है। मैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर की कसम उठाकर कह रहा हूँ, मेरी ज़ाकरी में आपकी मजालिस या जश्नों को लेकर इतनी बड़ी बात नहीं आई जो अब आ रही है। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, आंखें मिली हैं उनको उजाला नहीं। एक नबी था जिसका नाम था यूसुफ, हुस्न का बेताज बादशाह, दुनिया जिसके हुस्न की कसमें खाती है, जिसे चांद सूरज सितारे सजदा करते हैं, कुरान में जिसकी खूबसूरती के किस्से हैं, वो केनान के लोग जिसकी ज़मीन की कसमें उठा के अपना तारुफ करवाते थे। ये नाम ज़हन में रखना। अब शेर, वो भी नबी ऐसा जो बिक गया। जिनको गमे हुसैन सदका नहीं मिला, आंखें मिली हैं उनको उजाला नहीं मिला। और यूसुफ के दाम लग गए बाजारे मिस्र में, अश्के अज़ा खरीदने वाला नहीं मिला। जो नहीं बोला वो नहीं आया, जो नहीं बोला वो आया। हाँ, इससे आगे चले, इससे भी आगे, मेरे साथ ही हैं। कमर की पेटी कस लें, अब फ्लाइट बिल्कुल टेक ऑफ होने, बेल्ट बांध लें, अब टेक ऑफ होने वाला है। जिनको गमे हुसैन का सदका, आंखें मिली हैं उनको उजाला, यूसुफ के दाम लग गए बाजार। और भैया बंदा बताइए जो हाथ नहीं उठाता, बाजारे मिस्र में अश्के अज़ा खरीदने वाला, अश्के, अरे पीछे वाले मेरे भाइयों पीछे ना रहना, अश्के अज़ा यहीं, ये हाथ यहीं रहे, अश्के अज़ा खरीदने वाला, अश्के अज़ा खरीदने, मौला मदद करेंगे, खरीदने वाला। मौला की कसम मेरे सीने में तकलीफ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे खुश खांसी है, मेरा सांस न टूटे, मैं बात कर लूँ, मेरी बात में वो रुकावट ना आए। अश्के अज़ा खरीदने वाला नहीं मिला, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, अश्के अज़ा को मिल गया रूमाले फातिमा। फोन नीचे, सरकार हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। जिनको गमे हुसैन का पता नहीं क्या हो जाए, सदका नहीं मिला, आंखें मिली हैं उनको उजाला नहीं मिला, यूसुफ के दाम लग गए बाजारे मिस्र में, अश्के अज़ा खरीदने वाला नहीं मिला, तो अश्के अज़ा को मिल गया रूमाले फातिमा। ऐसा नमाज को भी मुसल्ला नहीं मिला। बैठा है कोई शायरी समझने जिसके अंदर है हुसैन, मिलके बोलो हैदर। इमाम हुसैन के जश्न में शिया भी आते हैं, अहले सुन्नत बिरादरान भी आते हैं, जो अभी तक वाह वाह नहीं कर सके वो कम से कम सुभान अल्लाह ही कर दें मेरे साथ। आखिरी फिर पढ़ूं, मैं बता, अश्के अज़ा को मिल गया रूमाले फातिमा, और मैं शेर पढ़ा, अश्के अज़ा को मिल गया, ऐसा नमाज को भी मुसल्ला। एक कलाम और सुनो। बेल्ट बांध लिया, बेल्ट आपने बांध दिया, लेकिन मेरे लिए दुआ करें, मैं पढ़ लूं। नहीं, बेल्ट बनन दा के टाइट करन दा नहीं आखे। मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि नूर ज़ाते
अपने खैमे में जलाएं क्या चिराग। नूरज़ादे अपने खैमे में जलाएं। अब मैं थोड़ा स्लो इसलिए हो गया हूं कि हम सांस ले लें। नूरज़ादे जलाएं क्या चिराग, शमा गुल करके लिखेंगे रोशनी का फैसला। बड़ा जिंदा मजमा खुदा की कसम नहीं मिलता, कराची में भी ये ऑडियंस नहीं मिलती जी, खुदा की कसम नहीं मिलते। फिर पढ़ता हूं। नूरज़ादे अपने खैमे में जलाएं क्या चिराग, शमा गुल करके। इमरान भाई कुछ अगर चौथे मिसरे के बाद हालात डगमग होते हैं तो फिर संभाल लीजिएगा, क्योंकि नहीं फिर भी यहाँ नहीं होते, वो तो सामने लग रखा है ना, संभाल लीजिएगा। ठीक नहीं नहीं मैं वो तो ठीक है, लेकिन मैं कटवाने के लिए तो पढ़ भी नहीं रहा। नूरज़ादे अपने खैमे में क्या चिराग, शमा गुल करके लिखेंगे रोशनी का फैसला। दे चुके राहिब को बेटों की दुआ मौला हुसैन, अब खुदा को मानना है आदमी का फैसला। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, हर बंदे के लिए तो पढ़ा भी नहीं था। थक तो नहीं रहे? दे चुके राहिब को बेटों की दुआ मौला। किसी बंदे को कोई हैजा वैजा तो नहीं? पढ़ता रहूं? मेरा आपसे वादा है कि काम आगे जाएगा, इसलिए और बढ़ाएं, और बढ़ा देते हैं जनाब। मैंने जो तीसरे चौथे नंबर पे रखा था ना, वो ये लें जी, आ गया सर। आप रेडी रहें और आप देखिए तो सही। हुसैन हुर को पे जिंदगी उजालता है। भाई साहब बातें हो गई, अब मुझे सुनना है। जिंदा जिंदा कर उजालता है। अब कराची खड़े होके बताऊं कि उर्दू की किस लफ्ज का क्या मतलब होता है। हुसैन, पंजाब का माहौल हो रहा है, आप लोगों में तो लफ्ज अजनबी ना हो। हुसैन हुर को, मैं मेरी तरफ प्लीज, दो हुसैन हुर को, मैं नहीं आया नया कराची, मुझे मौला की कसम मैं नया नहीं आया। मैं क्यों ये बातें यहाँ पढ़ रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, मैं पढ़ रहा हूँ, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन आपने ना मेहरबानी का, आपने चेहरे देखने हैं, आप चेहरे देखिए। हुसैन हुर को पे जिंदगी उजालता है, खुदा वही है जो मुर्दे में जान डालता है। मैं चेहरा ढूंढ रहा हूं, मैं परेशान चेहरा ढूंढ रहा हूं। हुसैन हुर को पे जिंदगी, खड़े हो जाइए, उठिए उठिए उठिए, आप उठिए ऊपर।
हुसैन उठिए सर, ऊपर उठिए। हुसैन हुर को पे जिंदगी। किस 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 मजे की दाद दी है, खुदा की कसम है। मैं मिस्र आपके हवाले कर रहा हूं। हुसैन हुर को पे जिंदगी मुझे देखना है, उजालता है। खुदा वही है जो जान डालता है। शेर पढ़ रहा हूं। हुसैन हुर को भी दोज़ख से खींच लेता है। इधर 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 उजालता। मैं मिसराकारी मेरे भाई आपके हवाले रहा हूं। ये बहुत कम दाद क्लिक करती है, मुझे देखना है। तो की है मैंने वेट कर मान एक मिनट तन प्रोटोकॉल दे रहे हैं, दूसरा वे नहीं। हुसैन हुर को वे जिंदगी उजालता है। बहुत कम ऐसा होता है, खुदा की कसम बहुत कम ऐसा होता है जब किसी कोने से बैठ के कोई ऐसी खैरात दे देता है, क्लिक कर जाती है, उसका मजा फिर एक अरसे तक रहता है। ये भाई ने जिस मजे में हाथ मारा है ना, मैं मजबूर हो गया, वरना ये शेर नहीं पढ़ना था। हुसैन हुर को पे जिंदगी उजालता है। खुदा वही है जो मुर्दे में जान डालता है। हुसैन हुर को भी दोज़ख से खींच लेते हैं, खुदा बहिश्त से आदम को भी निकालता है। कोई शेर समझने वाला है? कोई शेर ऐनिक वाले भैया? अरे शेर पढ़ा था हमने, कराची वाले भाई, मिसरा जाया हो गया आपकी सामने से। हुसैन हुर को भी दोज़ख से खींच, खुदा बहिश्त से आदम को। आपको मजा आ रहा है सुनने का? हुसैन 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 हुर को भी दोज़ख से खींच लेते हैं, खुदा बहिश्त से आदम को भी। हाय हाय हाय, क्या बड़ा शेर आ गया सामने। निकालता है। अरे अंधेरों, तुम अबू तालिब को क्या समझते हो? जो दूसरा, आपने रहना यही है, दाद नीचे ना हो। दूसरे मिसरे में जहां शेर मुकम्मल हो, एक मिसरे में दो बादशाहों का जिक्र आ रहा है, सुल्तान मदीना, वाली नजफ। इन दोनों हस्तियों का जिक्र अगले मिसरे में है, लेकिन है पर्दे के साथ। हुसैन हुर को भी दोज़ख से खींच लेते। कराची वालों, खुदा पिंडाल भी उठे तो हक अदा नहीं होता, खुदा बहिश्त से आदम को भी निकालता है। अंधेरों, तुम अबू तालिब को क्या समझते हो? ये वो चराग है जो सूरजों को पालता। जी करा। अंधेरों, तुम अबू तालिब को क्या समझते हो? ये वो चराग है जो सूरजों को। अंधेरों, तुम अबू तालिब को क्या समझते हो? ये वो चिराग है। आधे घंटे से ज्यादा हो गया पढ़ते पढ़ते, बिल्कुल 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 एंड कर रहा हूं। ये वो चिराग है, आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। ये वो चिराग है, मौला मौला इतनी कुव्वत दें कि मैं पढ़ूं। ये वो चिराग है जो
यही होती है दाद। हुसैन हुर को पे जिंदगी उजालता है, खुदा वही है जो मुर्दे में जान डालता है। कौन में मिसरा देखिए, हुसैन हुर को भी दोज़ख से खींच लेते। आप मुझे देखिए, मुझे, मैंने जिनका नाम लिया है वहाँ पे जो हैं आप उन्हें नहीं जानते, इसलिए मुझे देखिए, फ़ायदा नहीं है। हुसैन हुर को भी दोज़ख से खींच लेते। खुदा बहिश्त से आदम को भी निकालता है, हमारी हाय हाय हमारी शान तो देखो कि हम फकीरों को खुदा ने पैदा किया है हुसैन पालता। कोई बात, बेशक बेशक बेशक, फिर पढ़ू मैं बड़ा शेर पढ़ दिया खुदा का, हमारी शान तो देखो। अब गुफरान भाई बंदा शेर पढ़ने से पहले 8 लोगों के नाम उठाए और फिर भी तो बात नहीं चलती। शेर तो वही है जो मैं पढ़ रहा हूँ, हमारी शान तो देखो कि हम फकीरों को खुदा ने पैदा किया। और खुदा गवाह करके कह रहा हूँ कि ये सब चेहरे वो हैं जिन्हें मैदान क़यामत में भी मैं पहचानूंगा, लेकिन चेहरे पहचानूंगा, मुझे नाम, मुझे किसी का दो तीन लोगों के अलावा मैं किसी का नाम जानता भी नहीं। और पढ़ने का मज़ा भी तब ही आता है जब बंदा जान पहचान के बगैर दुआ ले ले। खुदा ने पैदा किया है 3 बंद यानी 3 मिनट और या नहीं, ठीक। तबाह वो हमारे तहजीब आफ़ी हमारे वो, अब ये बीच में से फरमाइश आ गई है, असल में वो इन्होंने 3 मिनट से 5 मिनट की तरफ काम को खींचा। जदड़ मवद्दत दी भा विसमदीयत मोहम्मद दी आल दे नाल प्यार घट दे हुसैन सीने गुसेक देंदे। क्या होता है? जदड़ मवद्दत दी भा विसम, आप मौला का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सेंट मांगना नहीं पड़ता, मौला दे देते। जदड़ मवद्दत दी भा विसमदीयत मोहम्मद दी आल दे नाल प्यार घट दे हुसैन सीने कुसेक देंदे। अच्छा, इसके बीच में बड़े से बड़ा शेर, खुदा की कसम, मेरी जितनी बार भी खुदा ज़िंदगी दे, मेरी अगर आवाज़ पहुँचे तहजीब आफ़ी भाई से, जितनी बार भी मेरी बात हुई है, मैंने वाह वाह की, वाह खुदा, मैंने उनके लिखने पे वाह वाह की है। और वो उनका बड़ापन है, वो इतने अच्छे अंदाज के मालिक हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे मेरे पढ़ने की दाद दी है, को इंतहा कर दी। मैं समझता हूँ मेरे जैसे बंदे की कम अज़ कम कुछ नहीं, मुझे बड़े लोगों का नहीं पता, बड़े लोग, मिंबर इमाम हुसैन का बड़ा है, इस पर लोग भी बड़े ही, मौला ने बड़े नगीने भेजे हैं। मेरे जैसा गुनाहगार कम अज़ कम कुछ नहीं तो 4 से 5 मजालिस, डर के कह रहा हूँ, 4 से 5 मजालिस, वो मजालिस जिनमें सिर्फ ये बताया जाए कि मौला हुसैन की पॉलिसी क्या थी और यजीद का एजेंडा क्या था, या किन चीज़ों को लेकर मौला ने यजीद का बायकॉट किया था, या क्या चीज़ें हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आप पे, हम पे, इस्लाम पे, हर गैरतमंद इंसान पे एहसान है, वो तमाम चीज़ें मिक्स की जाएँ तो ये 2 मिसरे बनते हैं। अब ये भाइयों ने हुक्म कर दिया, अल्लाह खैर करेगा, तहजीब आफ़ी भाई ने कमाल कर दिया। वो फरमाते हैं, तबाहत थी वे जेंदा मोहम्मद दियाल दे नाल वैर होवे, असाडे प्यू मां दा दीन बच गए अली दे पुत्रां दी खैर। आप शायद कराची वाले हैं इसलिए नहीं बोले। असाडे प्यू मां दा दीन बच गए। सराइकी जुबान में प्यू का मतलब होता है पापा। ऐसा ही है।
सराइकी जुबान में, हाँ अब्बा खुदा मैं को मैं झूठ बोलूंगा आप लोगों से। सराइकी जुबान में पीयू का मतलब होता है पापा। मतलब हमारे माँ बाप का जो दीन बच गए ये मौला अली के बेटों के कर्म से। 2 मिनट इस बात में निकल गए, पीछे बैठ गए 3 मिनट जो आप लोगों से मैंने मांगे थे। एक मिसरा है बिलखुसूस, आप देखिएगा आपने क्या क्या इंतखाबी मिसरे पढ़े। आपने देखना कि पहले मिसरे में 18 लाइनें हैं, यानी 3 मिनट 180 सेकंड। अबे बचे ही इतने हैं तो अब मैं और क्या करूं, अल्लाह खैर करेगा। कौन, सवाल भी है और जवाब भी है। एक मिसरा है, कौन शब्बीर वही दोष रिसालत का सवार। 2 मिनट 50 सेकंड, हम राजी हो? 2 मिनट 50 सेकंड। कौन शब्बीर, इको बंद करें जी, इको बंद करें। वही, इसका मजा अलग से है। दोष रिसालत का सवाल, ये आपका बड़ा फन है। ये आपकी समातें इतनी जरखेज हैं, वरना कौन सी बड़ी बात है। कौन शब्बीर, कौन शब्बीर वही दोष रिसालत का सवाल। कौन शब्बीर वही दोष रिसालत का सवार। कौन शब्बीर जवानाने जिना का सरदार। कम से कम वो बंदा जो जश्न में कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत ही नहा धो के आया हो, वो मिसरे को समझेगा। और जो मेरी तरह आ गया हो शायद उसके लिए ये मिसरा ना हो। कौन शब्बीर वही दोष रिसालत का सवाल। कौन शब्बीर जवानाने जिना। कौन शब्बीर फिदा जिसकी अदा पर संसार। ये बात संसार किसकी औकात करे उसके फदाइल का शुमार। नहीं, आप लोगों ने क्या समझा आप लोगों ने कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कराची एयरपोर्ट पे उतर के आपके पास आकर और आपको इतना अच्छा कलाम सुनाकर उसके बाद मैं आपको बोर करूंगा, या मैं आपको कोई छोटी मोटी बात सुनाऊंगा। मैंने नहीं कहा सफ़ेद दाढ़ी है आपकी ज़िंदगी गुजरी है, तालिब इल्मों की जगह हूँ। देखा जाए तो बेटों वाली उम्र बनती है मेरी आपके सामने। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ छठा, और आपने कहा कि अंदाज़े बयान की क्या कहने, या कैसे पढ़ रहे हो। बोर करने वाला तो चक्कर ही नहीं ना, चीज़ ही दूसरी पहले से बड़ी है। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, बुज़दिल बंदे से बात ही नहीं कर रहा। डरपोक उठ के जा तो नहीं सकता, घुटनों में सर तो छुपा सकता है, वरना सर उठाएं वो लोग जिनके सीनों में दिल नहीं। मौला अली की विलायत धड़क रही है, मैं शेर पढ़ता हूँ। किसकी औकात करे उसके फजाइल का शुमार, तो याद रखे जमाना हिम्मत और सब्र का अक्कास कहा जाता है, उसके एक भाई को अब्बास कहा जाता। हिम्मत और सब्र का ये खुश खांसी बड़ा अजाब है। हिम्मत और सब्र का अक्काश कहा जाता है। उसके एक भाई को अब्बास कहा।
कौन? अब्बास, जो 10 सारा मजमून छोड़ दिया। और भाई बंदा ढूंढिए, बनाइए उस बंदे की वीडियो जो हाथ नहीं उठाता, जिसने 10 मुहर्रम एक सर्जरी करबला के मैदान में 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाया था, कूफियों शामियों। अब ये भी जुमला पहली बार कराची में आ रहा है, कूफियों शामियों, बे औलाद वालिदैन की औलादों। आप भी कहीं बीमार तो नहीं है मेरी से? बिल्कुल भी सहमत नहीं कर रहे बोलने वाले। 10 लाख की आंख में आंख डाल। कूफियों शामियों, हमारा मुकाबला अब मेरे पे वाकईतन मुश्किल बन रही है। मुझे मिंबर कहते हैं भरा हुआ मेला छोड़ देना चाहिए। मैं मिंबर जल्दी से छोड़ूं, मुश्किल हो रही है पढ़ने में। मैं ज़ाती तौर पे चाहता हूं आप लोग चौथे मिसरे पे वैसे बोलें जितने मैं दिल से पढ़ रहा हूं। सकत मुझ में नहीं है, मेरा सांस टूट रहा है। मुझसे लड़ते हो? ये जमी चीज है क्या चरखे कोहन कांपते हैं। मरहबो रुस्तमो सोहराब के तन कांपते हैं। मैं जो लड़ने पे उतर आऊं तो रन कांपते हैं। रूहें थर्राती हैं, कब्रों में बदन कांपते हैं। हाथ नीचे न करना, मौला हुसैन का वास्ता हाथ नीचे न करना। हाथ ऊपर रख के मुझे सुनिए, फेरिए कैमरा और बंदा दिखाइए। हाथ नीचे नहीं, हाथ नीचे नहीं। लीजिए लीजिए लहजा, लहजा आपने फरमाया था लहजा। रूहें थर्राती हैं, कब्रों में बदन, बदन हाथ नीचे नहीं करने थे, बदन कांपते हैं। गाजी फरमाते शामियों तुमने मुझे पहचाना जो नहीं, अब आई गए हो तो ये बात याद रखना। रूहें थर्राती हैं, कब्रों में बदन। ओ शामियों हमसे लड़ते हो? मैं अकेला हूं, निहत्ता हूं, बहुत फर्द हो तुम। मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द हो तो। आखिरी 6 मिसरे, आखिरी 6 मिसरे। मेरे आने पर रुके रहना अगर मर्द हो तुम। आखिरी 6 लाइनें जनाब, राजी रहिए। मेरे आने पर रुके रहना अगर मर्द हो तुम। अब बात सुनाते मुझे पहचानो। मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे। मैंने सिफीन में मरहब से मुखालिफ मारे। नाम के मेरे लगाता है जमाना नारे। मेरी हैबत से नजर आते हैं दिन में तारे। मौला अब्बास बादशाह मेरी मदद कीजिएगा। मेरे आका मेरी जुबान में इतना असर, मेरे मौला मुझे इतनी कुव्वत दे दें जितना बड़ा ये मिसरा है मैं वैसे पढ़ सकूं। और मेरे मौला अपने आशिकीन को वो तौफीक दीजिए, ये ऐसा बोलें एक बार धरती हिल के रह जाए। मिंबर मैं छोड़ रहा हूं। गुफरान भाई आखिरी 2 मिसरे देखिएगा कि मैंने इनका इंतखाब आखिर में क्यों किया है। आपका पिंडाल अपने पैरों पर उठ के बोले ना हक अदा नहीं होता। फरमाते हैं मेरी हैबत से, मेरी हैबत से मेरी आंखों ने नहीं देखा कि जुमला कहने के बाद पता नहीं फिर उसके बाद चरागों में रोशनी रहती भी नहीं है। मेरी हैबत से नजर आते हैं तो आमादा रहना दिन में तारे। और शामियों ये बात याद रखना। अरे नेजाओ खंजरो, अरे नेजाओ खंजरो, शमशीर मेरे पास नहीं, फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो अब्बा। जिसके अंदर है हुसैन मिलके हाँ